हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूं आज आपके लिए जॉन कीट्स महोदय के द्वारा ये लिखा हुआ एक बेहतरीन पोएम जिसका नाम है ला बेल डेम सैंस मर्सी। अ बैलेड जो है ये बाद के वर्जन में लिखा गया। तो अ बैलेड एक सब टाइटल के रूप में है। सब टाइटल अगर पूछा जाए तो अ बैलेड जरूर लिखिएगा। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने जा रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और स्पेशली उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ ये पोएम पूछा जाता है या स्पेसिफिक इस पोएम के बारे में सिलेबस में लिखा हुआ है कि ये पूछा जाएगा जैसे एलटी ग्रेड का हो। तो पॉइंट्स वाइज मतलब मुझे लगता है कि नॉर्मली जितने भी एग्जाम्स पूछे गए हैं जिसमें भी ला बेल्डियम सेंस मर्सी आया हुआ है, जैसे कि यूपी का टीजीटी पीजीटी रहा हो, जीएससी लेक्चर रहा हो यूपी का, या यूपी का एलटी ग्रेड रहा हो, डी ट्रिपल एस पी टीजीटी पीजीटी रहा हो, यूजीसी नेट रहा हो, तो जितने भी एग्जाम्स में ये पूछा गया है इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन वो मैंने पॉइंट वाइज रखा हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने रखे हुए हैं जो आने वाले एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा उस पॉइंट्स को। आप चाहें तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा अगर वीडियो लेंदी होता है तो मैनेज करिएगा, 1.5 पर भी आप सुन सकते हो। चलते हैं पॉइंट्स वाइज कंफर्म करने, फिर हम चलेंगे लाइन बाय लाइन इसे एक्सप्लेन करने। तो ये पोएम देखिएगा ध्यान से। इसके पॉइंट्स कुछ इस तरीके के हैं कि फ्रेंच में, ये चूंकि फ्रेंच में लिखा हुआ है ला बेल डेम सैंस मर्सी, इसका मतलब होता है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। तो ये जरूर याद रखिएगा कि किस लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है पोएम का नाम, क्योंकि ये बहुत एक बैकग्राउंड, एक बेस होता है किसी भी पोएम का कि पोएम का टाइटल किस लैंग्वेज में लिखा गया है। इंग्लिश में लिखा जाएगा तब तो नहीं पूछेगा, पर अगर किसी और लैंग्वेज में होगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है और ये बेसिक क्वेश्चन होगा, तो इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये जो है एक बैलेड है, ये तो हम सब जानते हैं, पर ये एक लिरिक भी है, इसे जरूर जानिएगा क्योंकि जितने भी कलरफुल किया है मैंने, और मोस्टली अगर ये ग्रीन, मुझे ग्रीन कलर लग रहा है, ये मोस्टली जो ये ग्रीन कलर से मैंने कलर किया है इसे, वो मतलब यूजीसी और डी ट्रिपल एस बी ये दोनों एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर पब्लिकेशन की बात करें तो ये 1819 और 1820 दो वर्जन में ये पब्लिश हुआ था। 1820 में जब ये पब्लिश हुआ तो ये पहले द इंडिकेटर में पब्लिश हुआ था, तो ये याद रखिएगा फर्स्ट टाइम ये द इंडिकेटर में ये पब्लिश हुआ था। और बाद में जाकर के ये कीट्स की जो फाइनल पोएट्री कलेक्शन है, ये भी याद रखिएगा कि कीट्स की जो फाइनल पोएट्री कलेक्शन है उसका नाम क्या है, और उसी में ये पब्लिश हुआ था आपका पोएम जो है इलेमिया, इसाबेला, द एव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स, ये 1820 में ये भी पब्लिश हुआ था। तो ये जरूर याद रखिएगा। और ये पब्लिश किसने किया था, जैसा कि इसके पहले की पोएम आपको अगर पता होगा, ओ टू अ ग्रेसन अर्न, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया, जो पब्लिकेशर उसके थे वही इसके भी है, टेलर एंड हेसे महोदय। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। द टाइटल वॉज डिराइव फ्रॉम द सेम टाइटल, मतलब ये टाइटल जो लिया गया है आपका ये ला बेल डेम सैंस मर्सी, वो कहाँ से लिया गया है अगर ये पूछा जाए तो ये याद रखिएगा कि टाइटल सेम था, लेकिन था किसका पोएम, वो एलन चैटलर महोदय के द्वारा लिखा हुआ था और वो 15th सेंचुरी में लिखा गया था। तो नाम जरूर याद रखिएगा कि टाइटल का नाम सेम था, पोएम जो लिखा गया था वो इन महोदय के द्वारा लिखा गया था और लिखा गया था 15th सेंचुरी में। और वो पोएम था ये भी याद रखिएगा, क्योंकि वो हो सकता है ये भी पूछ सकता है कि वो नॉवेल से लिया गया है टाइटल, या किसी प्ले से लिया गया है टाइटल, या शॉर्ट स्टोरी, या कुछ इस तरीके की पोएम से। थीम क्या है, ये भी एग्जाम्स में, मोस्टली एग्जाम में पूछा गया था। ये अनरिक्विटेड लव है। अनरिक्विटेड लव मतलब होता है कि एक तरफा लव, मतलब जिसमें दूसरा बंदा चाहता नहीं तुमसे प्रेम करना और तुम उससे जबरदस्ती का प्रेम करे जा रहे हो। सोर्स क्या है इस पोएम का, लेटर टू कीट्स ब्रदर जॉर्ज। ये महोदय, मैंने जैसे कि आपको बताया था, टीलेस इलियट महोदय ने भी बोल दिया है कि इंग्लिश लिटरेचर में अगर किसी ने सबसे अच्छी लेटर लिखी है, जिसके लेटर पर बहुत सारे पोएम्स बनाए गए हैं, वो है महोदय हमारे जॉन कीट्स के लेटर्स। तो ये लेटर अपने भाई जॉर्ज को लिखते हैं और उसी में ये जिक्र करते हैं इस पोएम के बारे में। तो उसी का सोर्स है और उसी को इन्होंने बाद में जॉन कीट्स महोदय ने पोएम के रूप में शब्दों में पिरोया। कीट्स का जो ये है ला बेल डेम सैंस मर्सी और इसाबेला, या जिसे हम पॉट ऑफ बेसिल भी कहते हैं, उसमें फीचर होता है फी लेडीज का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। फी का मतलब होता है स्ट्रेंज या डाइंग, मरती हुई औरतें या अजीब विचित्र औरतें का जिक्र हुआ है इन दो पोएम्स में जॉन कीट्स के।
अब आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करने पोएम के। तो पोएम जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, 12 स्टैंजाज इसमें, और हर एक स्टैंजा जो है वो 4-4 लाइंस का है, यानी एक क्वार्टरन बनाता है। और इसकी जो राइमिंग है वो ABCB राइमिंग स्कीम है। ये जो पोएम है ये एक पॉपुलर सब्जेक्ट था जो 19th सेंचुरी में प्री रेफलाइट ब्रदरहुड चला था 1848 के आसपास मूवमेंट था, उसका ये पॉपुलर सब्जेक्ट था ये पोएम। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। सर आर्थर कॉनन डॉयल महोदय के द्वारा लिखी गई एक कलेक्शन है जिसका नाम है द केस बुक ऑफ शेरलॉक होम्स 1927 में। उसका एक पार्ट है द एडवेंचर ऑफ द थ्री गैबल्स। उसमें जो ये मेन कैरेक्टर होता है शेरलॉक होम्स, वो एक कैरेक्टर होती है इसाडोरा क्लेन। वो ऐसे ही मानता है उसे जैसे कि इस जॉन कीट्स महोदय के इस पोएम में एक लेडी जो जिक्र किया गया है वो भी मैनिपुलेटिव होती है और वो भी सिलेक्टिव होती है। तो कभी कभी कंपेयर करने के लिए वो पूछ लेता है। नॉर्मली वो कैरेक्टर पूछेगा तब जब डिटेल में उसे पूछना होगा पेपर सेटर को। नॉर्मली वो या तो राइटर को पूछ सकता है कि जॉन कीट्स महोदय के द्वारा लिखा गया ये पोएम जो है वो कंपेरेटिवली कैरेक्टर वाइज जो है वो किससे मैच करता है, तो ये राइटर है इसके या ये कलेक्शन है उसका, और ये मेन पार्ट है वो स्टोरी है जिसमें ये कैरेक्टर है जिसको दिखाया गया है इनकी तरह। चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने इस पोएम को। पोएट कहता है ओ व्हाट कैन एल दी। पोएट जो है एक शाम जो है बैठा हुआ है, उसे अचानक से एक योद्धा, नाइट मीन्स होता है योद्धा, एट आर्म्स मीन्स होता है अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, एक योद्धा होता है जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, उसे दिखता है पोएट को। तो पोएट उसे पूछता है ए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा व्हाट कैन एल दी। दी मीन्स आर्केक वर्ड आपको पता है, दी जो है वो यू है, ऑब्जेक्ट वाला यू है। एल मीन्स होता है ट्रबल, कष्ट। आखिर तुम्हें किस बात का कष्ट हो सकता है, किस बात की पीड़ा है तुम्हें जो यहाँ तुम दिख रहे हो मुझे। आगे दिखा भी है एलॉन एंड पेलिली लॉइटरिंग, अकेले और पीलापन सा चेहरा तुम्हारा है। लॉइटरिंग का मतलब होता है वॉन्डरिंग एमलेसली, तुम अकेले बिना किसी उद्देश्य के यहाँ घूम रहे हो, पीला सा चेहरा तुम्हारा हो चुका है। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा यहाँ घूमने का। मैं यहाँ बीच में जो लिखा हूँ वो थोड़ा सा बता दूं कि 1819 में जो लिखा हुआ है नाइट एट आर्म्स वो 1820 में रिप्लेस करके रेज्ड विथ हो जाता है। रेज्ड मतलब होता है माइजरेबल और विथ मतलब होता है क्रिएचर, तो एक दैनी हालात का प्राणी। तो नए वर्जन में ये लिखा हुआ है, पुराने वर्जन में ये लिखा हुआ है, पर पुराने वर्जन का ये जो फ्रेज है वो इतना अट्रैक्टिव लगा लोगों को कि इसी को लोगों ने फॉलो किया, इसे जो है लोगों ने भुला ही दिया। तो अगर पूछ ले कि इसका क्या मतलब होता है तो ये भी याद रखिएगा कि ये भी होता है क्योंकि ये नए वर्जन में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से पोएट जो है उस व्यक्ति से, उस योद्धा से, उस शूरवीर से पूछता है कि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा तुम्हें किस बात का कष्ट है और तुम अकेले यहाँ पर जो है वो चेहरे पर पीलापन सा यानी कि बुखार सा यानी कि तबीयत खराब सा कष्ट सा जो तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, क्यों घूम रहे हो यहाँ वहां। अब जो है पोएट आसपास देखता है, सोचता है कहीं यहाँ ऐसा तो नहीं है कि जो मुझसे मिस हो गया, कोई नेचुरल यहाँ सीनरी है, कुछ अच्छा दृश्य है, यहाँ देखने घूमने आया है ये, टहलने आया है ये, कि चलो कुछ समय चलते हैं, लड़ करके युद्ध से जो है मन भर गया है, अब शांत चित जगह जाते हैं जहां पर हरियाली हो, लेक और खूबसूरत वादियां हो, ऐसे वादियों को देखूं मैं, थोड़ा सा भार मन का हल्का हो। लेकिन जब पोएट अपने आसपास देखता है तो फिर कहता है उससे, कहता है योद्धा ये जो सेज है, सेज मतलब होता है पानी के आसपास, नदी या झील के आसपास के ग्रासी प्लांट्स, छोटे छोटे घास वाले पौधे, हैज विदर्ड, विदर्ड मतलब होता है ड्राइड, सूख चुके हैं, फ्रॉम द लेक। तो झील के आसपास के पौधे पत्ते सूख चुके हैं, घास सूख चुका है, और यहाँ बर्ड्स भी जो है वो गाना नहीं गा रही हैं। अब गाना कोई पक्षी नहीं गा रही है, पेड़ पौधे भी सूख चुके हैं यहाँ के झील के आसपास, हो सकता है पानी भी कम हो, तो ऐसा तो कोई दृश्य मुझे दिख नहीं रहा है जिसको देखने के लिए तुम यहाँ आए हो। तो आखिर बात क्या है, मुझे बताओ कि तुम यहाँ घूम क्यों रहे हो। सेकंड स्टैंजा। अब चूंकि पोएट पूछ लेता है लेकिन जो बंदा है यानी कि योद्धा वो आंसर नहीं देता है, इसलिए वो दोबारा कंफर्म करने के लिए उससे पूछता है, रिपीट करता है वो लाइन, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। फिर से मतलब जब आंसर नहीं पाता है तो फिर से वो दोहराता हुआ कहता है कि ए शूरवीर योद्धा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, आखिर तुम जो है किस बात का तुम्हें कष्ट है, क्यों घूम रहे हो यहाँ वहां। सो हैगर्ड, तुम इतने हैगर्ड हो, हैगर्ड मीन्स होता है टायर्ड, तुम इतने थके से हो। सो वो बिगन, वो बिगन का मतलब होता है डीपली सारूफुल, यानी कि इतना दुखदाई, इतना कष्ट दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर, इतने थके से तुम लग रहे हो, फिर भी तुम यहां वहां भटक रहे हो, आखिर क्यों, बात क्या है। अब पोएट सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये
प्राकृतिक सीनरी देखने के लिए न आया हो, बल्कि कुछ जैसे आपको पता होगा कुछ जानवर जो होते हैं अपना जो ड्वेलिंग प्लेस होता है, रहने का स्थान जो होता है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां या तो बाढ़ आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, या खाने पीने की समस्याएं वहां उठ जाती हैं, तो अपना वो घर बार छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। ऐसा ही कहीं तो नहीं कि ये योद्धा जो है अपने यहाँ ऐसा कुछ लड़ाई हुआ हो कि लोगों ने इसके राज्य पर जो है कब्जा कर लिया हो और ये बचकर कहीं से भाग करके आया हो और ऐसी जगह ढूंढ रहा हो जहां पर जो है कुछ अच्छा सा मिल जाए उसे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नेचुरल डिजास्टर आया हुआ हो उसके कारण ये आया हुआ हो, तो इसलिए वो बंदा जो है वो पोएट जो है वो यहाँ वहां देखता है कि कहीं मेरे आसपास भी तो नहीं नेचुरल डिजास्टर का कोई प्रकोप सा है। तो फिर कहता है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि द स्क्वेरल्स ग्रैनरी इज फुल, क्योंकि जो गिलहरी की ग्रैनरी है यानी स्टोर हाउस है, ग्रेन से भरा हुआ, अनाज से भरा हुआ जो भंडार है गिलहरी का, वो भरा हुआ है। यानी कि जब गिलहरी भोजन पा जा रही है, उसका भंडार भरा हुआ है, तो तुम तो इंसान हो, तुम तो कहीं भी पा सकते हो। एंड द हार्वेस्ट डन, और हमारे लोगों ने यानी हम लोगों ने इंसानों जो है वो अपने खेतों की कटाई भी कर ली है, यानी कि हमारे पास भी अनाज है। तो जब सब तरफ अनाज है, खाने की चीजें हैं, तो तुम इतने परेशान होकर यहाँ वहां क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे यहाँ भी तो होगा अनाज, तुम भी कहीं पा सकते थे अनाज, फिर यहाँ क्यों? चलते हैं थर्ड स्टेंजा में। अब पोएट जो है उसके फिजिकल जो अपीयरेंस है उसे देख करके उससे क्वेश्चन पूछता है। उसे कहता है आय, यानी पोएट है ये आय, ये ध्यान दीजिएगा। पोएट कहता है कि मैं देखता हूं लिली, लिली मतलब होता है कुमुदनी, कुमुदनी की तरह पीलापन, कुमुदनी पीली होती है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। तो मैं कुमुदनी की तरह पीलापन देख रहा हूं तुम्हारे ब्रो पर, तुम्हारे भौहों पर, तुम्हारे माथे पर, मुझे ये कुमुदनी सा दिख रहा है, लिली सा दिख रहा है, कमल सा दिख रहा है, जो सूखा सा लग रहा है, पीला सा लग रहा है। ये एक मेटाफर नामक फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि लिली जो है ये रूप है सिंबल ऑफ डेथ का, मृत्यु का, क्योंकि उसके चेहरे पर ऐसा भाव लग रहा है कि वो डर से आया हुआ है, मृत्यु का भाव उसके चेहरे पर जो है वो उमड़ रहा है। इसलिए पोएट उससे पूछता है ये क्वेश्चन, विद एंग्विश मोइस्ट एंड फीवर ड्यू। एंग्विश मतलब होता है कष्ट वाला, तकलीफ वाला, दर्द वाला। फीवर ड्यू का मतलब होता है स्वीट फ्रॉम इलनेस, जैसे बीमारी में, बुखार में किसी को जो है वो स्वीटिंग होती है, पसीना आता है ना, वैसा ही मॉइस्चराइजर जो है वो बंदे के, यानी कि दर्दनाक बुखार के पसीने से वो बंदा भीगा हुआ है। तो दर्दनाक जो है उसको बुखार सा है ऐसा लग रहा है पोएट को, और वो पसीने से मानो कि जैसे कि भीगा हुआ हो। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगले ही लाइन में जो है वो पोएट पोएट जो है वो शिफ्ट करता है और कहता है कि तुम्हारे जो चिक्स पर है, अभी तो तुम्हारे ब्रो पर था, अब तुम्हारे चिक्स पर मुझे फेडिंग रोज दिख रहा है। फेडिंग रोज का मतलब होता है सूखा हुआ गुलाब। जैसे गुलाब जो होता है, जो पहले चमकीला होता है, चमक बिखेरता है, जीवंत होता है, लिविंग लगता है वो, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे का जो ये गुलाबपन है ना, वो सूखा सा लग रहा है मुझे, मुरझाया सा लग रहा है मुझे, कलरलेस हो गया है ये। फास्ट विदर टू, और ये बहुत तेजी से सूख रहा है। तो तुम्हारे चेहरे का रंग जो है वो जल्दी जल्दी सूख रहा है, तेजी से सूख रहा है। तुम्हारे चेहरे का जो कलर जो गुलाबी तरह था पहले, वो अब फीका पड़ रहा है। तो आखिर क्या बात है, क्या परेशानी है? तुम्हें बीमारी है, कोई और तकलीफ है, कुछ और बात है, बताओ मुझे। अब पोएट जो है बातें अपनी कह चुका है, अब वो आंसर देगा बंदा जो उसके सामने खड़ा है, शूरवीर योद्धा। वो कहता है, अब यहाँ आई जो है वो योद्धा के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। आई मेट अ लेडी इन द मीट्स, अब खामोशी तोड़ता है और वो जवाब देता है। मीट्स मतलब होता है मिडोज, यानी चारागाह। अब वो जवाब देता है और कहता है कि मैं एक सुंदर युवती से चारागाह में मिला, ठीक है, उससे मुलाकात हुई। फुल ब्यूटीफुल, बेहद खूबसूरत थी वो। फेरीज चाइल्ड, लगती थी वो जैसे कि वो परियों की संतान हो, परियों की चाइल्ड हो वो। कहता है हर हेयर, अब उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताता है वो कितनी खूबसूरत थी वो। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल बहुत बड़े थे। हर फुट वाज लाइट, उसके कदम बहुत हल्के थे, जब चलती थी तो आवाज नहीं आता था, बहुत धीमे धीमे बहुत प्यार से चलती थी वो। विजुअल इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है इसमें। एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें जो थी ना वो वाइल्ड थी। वाइल्ड का मतलब होता है कैप्टिवेटिंग, जो देखे देखता रह जाए, जिसे कहते हैं मस्त मस्त आंखें। तो वो मस्त मस्त आंखों वाली जो थी वो खूबसूरत औरत, जिसको देख करके मैं वहां पर रुका था। नेक्स्ट स्टेजा में चलते हैं। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, अब चूंकि मैंने देखा मैं पागल सा हो गया, मुझे लगा कि मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहिए, तो गिफ्ट के लिए उस जंगल में कहाँ क्या मिलेगा, इसलिए मैं उसके लिए गार्लैंड बनाया हर हेड के लिए। उसके सर पर मानो कि जैसे कि वो परी हो या एक राजकुमारी हो, ऐसे मैंने ट्रीट किया उसके लिए, और मैंने उसके सर के लिए फूलों की माला बनाया।
और ब्रेसलेट्स टू, और ब्रेसलेट भी बनाया फूलों से मैंने, कंगन भी बनाया उसके हाथ में, कंगन भी बनाया मैंने। आप ये सेंसरी इमेज है, आप देख सकते हो, आप महसूस कर सकते हो कैसे उसने फूलों का माला, कैसे फूलों का कंगन बनाया होगा। यहाँ तक कि उसके लिए उसने फ्रैग्रेंट जोन भी बनाया। फ्रैग्रेंट मतलब होता है सुगंधित, खुशबूदार, और जोन का मतलब होता है पट्टा या कमरबंद। तो कमर पर बांधने वाला जो पट्टा होता है वो भी फ्रैग्रेंट मैंने फ्लावर से बनाया। इस तरीके से बंदे ने अपने तरीके से जो भी कर सकता था वो किया। आगे लिखा है शी लुक्ड एट मी, और तब वो मुझे देखी, एज ऐसे देखी, शी डिड लव जैसे कि वो मुझसे प्रेम करती हो, शी लव्ड ऐसे देखी वो मुझे देख करके मुझे लग गया कि ये जो है अब मुझसे प्रेम करने लगी है। एंड मेड स्वीट मून, मून का मतलब होता है आहें भरना, आहें भरती है मुझे, मधुरता वाले आहें भर रही थी मुझे देख करके वो। कहता है आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, जो कि मैं घोड़े से था उस समय, अभी तो मेरा घोड़ा भी छिन गया। प्रेम में यही होता है, जो होता है वो भी चला जाता है। तो बंदा कहता है कि आई सेट हर, मैंने उसे बिठाया, ऑन माई पेसिंग स्पीड, पेसिंग का मतलब होता है वो जो तेज हो, स्पीड मतलब होता है हॉर्स, मैंने अपने घोड़े पर उसको बिठाया जो बहुत तेज दौड़ता था। एंड नथिंग एल्स सा, और कुछ नहीं देखा मैंने, ऑल डे लॉन्ग, पूरा पूरा दिन, सिवाय उसके मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो और कहाँ देखूंगा मैं। बैठा है बंदे घोड़े पर लेकिन देख उसी को रहा है, उसके अलावा कुछ इसको दिख नहीं रहा है। यहाँ फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड, और वो इधर उधर झुक जाया करती थी, मतलब रफ्तार से घोड़ा चल रहा है, आप एक कल्पना कर सकते हो, म्यूजिकल इमेजरी यूज कर सकते हो आप। वो चला रहा है घोड़े को, दौड़ा रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है और आगे बैठी है वो लड़की, और वो साइड बाय साइड यानी कि कभी लेफ्ट कभी राइट जो है वो झुक जाती है, एंड सिंग, और गाना गाती है। ये झुकती क्यों है, गाने में इतनी मस्त है वो कि वो ऐसे झूमती है मानो कि वो जमीन पर वो नाचने का एक्शन दिखा रही है वो। अ फेरी सॉन्ग, और जो गाना था उसका वो परियों वाले गीत थी। नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। अब ये बताता है, अपनी बयां करता है बातें कि कैसे वो गा रही थी बगल में झुकते झुकते। अब कहीं पर जाकर के वो रुकी, जंगल में कहीं पर। शी फाउंड मी, अब वो मेरे लिए लेकर के कहीं से खोज करके आई, रूट्स लेकर के आई, जड़ें लेकर के आई। किसकी जड़ें लेकर के आई? रिलिश स्वीट की लेकर के आई। रिलिश मतलब होता है मजा भी होता है, रिलिश मतलब होता है स्वाद, स्वीट मतलब होता है मधुर, मधुर स्वाद, मीठे स्वाद वाले कुछ जड़े, किसी चीज की जड़ें लाई जो मीठी थी, जैसे शकरकंद टाइप का होता है, लेकर के आती है वो। एंड हनी बॉइल्ड, और मुझे जंगली जो है वो शहद भी ला करके देती है। एंड मन्ना डी, और मन्ना डी भी मुझे देती है। मन्ना डी जो होता है ये बाइब्लिकल एल्यूजन है, याद रखिएगा। अगर मन्ना डी पूछे तो ये पता हो आपको कि ये बाइब्लिकल, बाइबल से लिया गया एल्यूजन है, यानी बाइबल का संकेत है ये। एल्यूजन मतलब संकेत होता है, ALLUSION है ये ON है। तो ये बाइबल का संकेत इस लाइन में दिया जा रहा है पोएट के द्वारा। मन्ना डी मतलब होता है स्वर्गीय रस, स्वर्गीय रस, ऐसा रस मुझे दिया उसने मानो कि जैसे कि वो स्वर्ग का रस हो, अमृत टाइप का। एंड श्योर इन लैंग्वेज, और मुझे विश्वास हो गया कि जो वो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो बोल रही थी ना, स्ट्रेंज, वो अजीब था, लैंग्वेज अजीब था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे लगा कि जो वो बोल रही थी वो ये, आई लव दी ट्रू, मतलब प्रेम की भाषा इतनी प्रगाढ़ होती है कि वो किसी भी भाषा में इंसान बोले उसे लग जाता है कि आई लव यू है। तो दी मीन्स यू, तो मैं तुमसे सच्ची प्रेम करती हूं, ऐसा मुझे लगा कि वो बोली। हालांकि भाषा अजीब था पर मुझे ऐसा लगा। नेक्स्ट है शी टुक मी टू द एल्फिन ग्रोट। एल्फिन ग्रोट एक प्रकार से फेरी केव है, मतलब लगता है परियों की कोई गुफा है वो, तो वहां ले जाकर के वो मुझे गई। जब मैं रुका, ये सब मुझे दी खाने पीने के लिए, और लगा मुझे कि वो मुझसे प्रेम करती है, तो मुझे वो एल्फिन ग्रॉट लेकर के गई। एंड देयर, और वहां शी वेप्ट, वो रोने लगी, पता नहीं क्यों, हो सकता है ये उसका कुछ हरकत हो। एंड शाइड फुल सोर, और बहुत तेज तेज वो आहें भर रही थी, मतलब दुख से। शोर मतलब होता है कष्ट से, दुख से। साई मतलब होता है आहें भरना। तो वो रो रही थी और सिसकियां मार रही थी या आहें भर रही थी। एंड देयर, और वहां, आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज, और मैंने वहां उसकी मदमस्त आंखों को बंद किया। वाइल्ड वाइल्ड मतलब होता है जंगली, बेकाबू या मदमस्त आंखों को मैंने बंद किया। बंद किया क्योंकि वो रो रही थी। एंड विद किसेस 4, और उसको 4 बार किस किया। किस किया ताकि उसको अच्छा लगे या उसको नींद आए, ताकि वो रोना बंद कर दे। एंड देयर शी लल्ड मी अस्लीप, पर यहाँ उल्टा हो जाता है, ये उसे सुलाना चाहते थे ताकि वो रोए ना, लेकिन वो इनको उल्टा सुला दी। लल्ड मतलब होता है लोरी गा के सुनाना,
लल्ला लल्ला लोरी वाला टाइप का, या कोई और गाना सुनाना जो इनको समझ में आएगा नहीं पर मस्त लगेगा, क्योंकि कुछ भी मस्त लगेगा वो जो गाएगी। लल लोरी गा करके उसने मुझे सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और फिर मैं वहां सपने देखने लगा। सपने में भी मुझे क्या दिख रहा है, बंदा कह रहा है कि वो बिटाइड। बिटाइड का मतलब होता है होने वाला, घटना जो होने वाली है उसे कहा गया है बिटाइड। तो मैं कष्ट के बारे में, जो कष्ट होने वाला था, मैं उसके बारे में सपने देखने लगा। द लेटेस्ट ड्रीम, और वो मेरे लिए लेटेस्ट ड्रीम था। लेटेस्ट मतलब होता है लास्ट, जो भी रिसेंट का ड्रीम था, तो वो मेरा अंतिम सपना था। एवर ड्रीम्ड, जो मैंने कभी देखा था, उसके बाद सपना ही देखा नहीं, और सपना ही नहीं देखा इसका मतलब सोया नहीं, और सोया नहीं इसलिए तो इसके चेहरे पर जो है वो झुर्रियां सा, पीलापन सा, बुखार सा पोएट को दिखता है जब वो आ रहा होता है ऑन द कोल्ड हिल साइड, और वो भी इस ठंडी पहाड़ी पर। आईसा, और सपने में क्या देखा मैंने, आईसा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू। मैंने वहां जो है, इमेजरी है ये, और ये एलिट्रेशन भी इसमें कोट के भरा हुआ है। तो बंदा कहता है कि मैंने सपने में पीले पीले रजाओं को देखा। जैसे मेरा चेहरा इस समय पीला पड़ा हुआ है ना, वैसे मैंने पीले पीले रजाओं को देखा। पीले का मतलब आप समझ चुके होंगे कि पीलिया सा पड़ चुका है चेहरे पर, क्योंकि वो उसके प्यार में इतने पागल हो गए थे, उसको ढूंढ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, दिन रात उसके चक्कर में जो है भटक रहे हैं, जैसे कि अब नाइट्स एटॉम भटक रहा है बंदा। एंड प्रिंसेस टू, और राजकुमारों को भी देखा मैंने, पेल वॉरियर्स, और पीले पीले योद्धाओं को देखा। पीले योद्धाओं को मतलब परेशान योद्धाओं को। डेथ पेल, ये डेथ पेल है मतलब एशन कॉप्स लाइक, जैसे कि डेड बॉडी, जैसे कि जॉम्बीज चलते हैं, वैसा मैंने देखा। दे ऑल, सब थे, बस उनको सिर्फ एक चीज की फिक्र थी, और उसी के चक्कर में यहाँ वहां भटक रहे थे। उनको किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। जैसे जॉम्बीज होते हैं, किसी इंसान को देखते हैं तब दौड़ते हैं, तो ये उसको ढूंढ रहे हैं, वो मिले तब ये दौड़े। बस एक तरह से डेड बॉडी की तरह बंदा जो है, वो सारे के सारे लोग जो है, वो राजकुमार हो, राजा हो, योद्धा हो, सब पड़े हैं, भुतहा टाइप के लग रहे हैं सब। दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, ला बेल डैम सन्स मर्सी, मतलब उस औरत ने, उस खूबसूरत औरत ने जो है हमें धोखा दिया। तो ये एक एक तरह से बंदे जो थे, ये लाइन रिपीट कर रहे थे कि उसने हमें मंत्रमुग्ध करके जो है, जाल में फंसा के जो है वो हमें धोखा दे दिया। आगे लिखा भी है, दी हैज इन थ्रेल। थ्रेल मतलब होता है एक तरह से अंडर ए स्पेल। दी मतलब यू, हैथ मतलब हैज, उसने तुमको भी जो है अंडर स्पेल कर लिया, तुम्हें उसने अपने बस में कर लिया है। तो ऐसे सब लोगों को बस में कर लिया। आपको शायद ये 4 लाइन देख करके आपको हातिम ताई की एक, जो 7 क्वेश्चन का जवाब लेने हातिम ताई जाता है, शायद मुझे लग रहा है हातिम ताई ही रहा होगा। 7 क्वेश्चन का जब जवाब लेने जाता है, तो वो एक बार देखा है, कई बार देखने की इच्छा है, ऐसा लाइन रिपीट करते हैं बार बार लोग, जब वो जाता है 7वें या चौथे या 5वें 6वें का सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। तो ऐसा ही कुछ होता है सीन वहां पर भी, ऐसा ही सीन यहाँ पर भी हो रहा है ला बेल डैम सन्स मर्सी में। सेकेंड लास्ट स्टेंजा में चलते हैं। अब वो योद्धा जो है, नाइट जो है, वो कहता है आई सा देयर स्टार्व्ड लिप्स। देयर मतलब होता है राजकुमारों, राजाओं और योद्धाओं के। मैंने स्टार्व्ड लिप्स को देखा, मैंने भूखे होठों को देखा। होठ उनके भूखे थे, प्यासे थे, पाने की कोशिश कर रहे थे उस ला बेल डैम सन्स मर्सी को। इन द ग्लोम, ग्लोम का मतलब होता है टूलाइट, अंधेरापन, डस्क। मैंने अंधेरे में उस शाम को मैंने देखा उनके भूखे होठों को। विद हॉरिड वार्निंग, हॉरिड मतलब होता है भयानक, वार्निंग मतलब होता है चेतावनी, गेप्ड वाइड मतलब होता है ओपन वाइड। गेप्ड माने ओपन था, यानी कि भयानक चेतावनी के साथ उनके मुंह जो थे वो खुले थे, मानो कि वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुम भी ऐसे करोगे तो तुम्हारे भी मुंह ऐसे खुले रहेंगे, होंठ सूखे सूखे से रहेंगे, और तुम उसके चक्कर में यहाँ डूबते डूबते, भटकते भटकते जो है वो मेरी तरह या हमारी तरह जो है वो घोस्ट बन जाओगे, या जॉम्बीज टाइप के बन जाओगे। ये गोथिक इमेजरी है, ये याद रखिएगा यहाँ पर। एंड आई वोक, वोक मतलब वोक अप, और मैं जागा, यानी अभी तो सपने देख रहा था ये बंदा वहां पर गुफा में, लोरी गा के सुला रही थी वो उसे, और मैं वहां जब जागा, फाउंड मी हियर, तो मैं यहाँ अपने आप को पाया। मतलब मैं जागा तो मैं गुफा में नहीं था, उस क्षेत्र में भी नहीं था जहां पर वो लाबेल डैम संस्मृति औरत थी, मतलब वो जो बिना मर्सी की औरत थी, वहां पर मुझे नहीं मिली। मैं अपने आप को यहाँ पाया, कहाँ, ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस कोल्ड हिल साइड पर, इस पहाड़ी क्षेत्र पर मैं अपने आप को, जो ठंडा पहाड़ी क्षेत्र है, वो पाया। लास्ट स्टेंजा जो है, एंड दिस इज वाई, और यही कारण है। अब लास्ट में बोलता है योद्धा कि यही कारण है आई सॉजर्न हियर। सॉजर्न का मतलब होता है टेम्परेरी स्टे, यानी कि थोड़े समय के लिए ठहरना या डेरा डालना।
मैं इसलिए यहाँ पर डेरा डाले बैठा हूँ, या यानी यहाँ वहाँ जो है इसी आसपास में जो भटक रहा हूँ मैं, इसीलिए एलोन इसलिए अकेला हूँ, और पैरेलली लॉइटरिंग, और इसलिए मैं यहाँ पर पीला पड़ा हूँ। पीला क्यों पड़ा हूँ? क्योंकि भटक रहा हूँ दिन रात, नींद नहीं आई है मुझे, उसी के चक्कर में उसे ढूंढ रहा हूँ मैं कि वो कहाँ गए मुझे सुला करके, और खाना पीना सब छूट ही गया, और वैसे भी प्रेम में यही सब होता है। नेक्स्ट कहता है 2। हाँ, पता है मुझे, हालांकि जो सेज है वो विदर्ड हो चुका है। फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग, ये रेपिटेशन है, क्योंकि आपको ये फर्स्ट स्टेंजा में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से वो रिपीट करता है कि हालांकि मुझे पता है कि झील की घास जो है वो सूख चुकी है और कोई पक्षी यहाँ गाना नहीं गा रहा है, फिर भी मैं यहाँ हूँ, यहाँ भटक रहा हूँ, और रीजन मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से जो है ये पोएम खत्म होता है। आशा है आपको ये पोएम समझ में आया होगा। कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।